हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल वाउचर में नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक क्या रहेगा, डिसओनर ऑफ चेक इन टैली ERP 9 की। जब भी हम जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं, किससे रिलेटेड वो एंट्री जो करते हैं, मतलब कि जो चेक से हम पेमेंट लेते हैं और वो चेक कैसा हो जाता है, डिसओनर हो जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे होती है। तो देखिए, डिसओनर का मतलब इससे पहले हमें समझना होगा क्या होता है और इसका चेक से क्या लेना देना है, मतलब कि कौन पेमेंट कर रहा है, कौन चेक दे रहा है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने आपको पहले अपने थियोरेटिकल जो नोट्स लिखवाए थे उसमें सेकंड वाला पॉइंट लिखवाया था कि जब भी हम क्या करते हैं, डिसओनर ऑफ चेक मतलब कि एंट्रीज रिगार्डिंग डिसओनर ऑफ चेक, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, किसी को गुड सेल किए और उससे क्या मिला, कमीशन मिला है चेक में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, बाद में मुझे पता चलेगा कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब अकाउंट में पैसे ना हो और उस पर्सन ने हमें चेक दिया हो कि तुम आप जो है बैंक से पैसे निकलवा लेना, हम बैंक गए तो पैसे नहीं मिले, तो उसमें क्या होता है कि वो सिचुएशन होती है डिसओनर ऑफ चेक, जो कि मैंने आपको अपने नोट्स में भी यहाँ पर लिखवाया था। सेकेंड वाले की बात कर रही हूँ मैं इसकी। यहाँ पे लिखा भी है कि when ABC Private Limited sold goods to Rohan and take check from him, but when ABC Private Limited goes to bank and Rohan's account has no balance, this situation is called dishonor of check। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाउंस भी बोल सकते हैं कि चेक बाउंस हो गया। आपने ये वाला वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ कि ये वाली जो एंट्री करते हैं हम एक एग्जांपल को लेकर ही करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें XYZ ट्रेडर से कमीशन का यहाँ पर 10,000 रुपए HDFC बैंक से एक डेट डाल लेते हैं, जैसे 1 मई लिख लेते हैं। 1 मई को यहाँ पर हमें मिला है क्या, XYZ ट्रेडर से कमीशन का यहाँ पे मतलब कमीशन मिली है 10,000 रुपए HDFC से 1 मई को, जिसे हमने SBI में जमा किया था, ठीक है। कहाँ पर जमा किया था, SBI में जमा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया था। तो वहां पर क्या होगा, वो चेक फिर हमें क्या करना है, किसी दूसरी डेट को बैंक से डिसओनर होकर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आप वर्ड सुने आपने, कमीशन सुना, XYZ ट्रेडर्स आया, SBI बैंक आया, दूसरा वाला बैंक आया था और यहाँ पे डिसओनर वाला वर्ड आया था, ठीक है। तो इसमें हमें पहले एंट्री कौन सी करनी होती है, जब भी हम डिसओनर ऑफ चेक की बात करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो एंट्री है पहले से एक होती है, किसकी, कमीशन जो हमें रिसीव्ड होती है, ठीक है, बैंक के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे और यहाँ पर देखिए कमीशन रिसीव्ड हो रही है, तो क्या करना होता है, यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर को ओपन करेंगे। F6 से रिसीव्ड वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमें कब डेट डाल लेते हैं, यहाँ पर यही रहने देते हैं जो डेट है अभी, 1 अप्रैल 2024। इसमें देखिए यहाँ पर क्रेडिट क्या रहेगा, डेबिट क्या रहेगा। तो आपको जब मैंने रिसीट वाउचर में कमीशन वाली एंट्री बताई थी कि अगर हमें कमीशन रिसीव होती है बैंक से तो फिर क्या चीज डेबिट रहती है। कमीशन क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसका नेचर क्या होता है, गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बैंक, बैंक क्या होता है, यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, रिसीट वाउचर में अब आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट जो रिसीव हो रहा है, क्रेडिट जो है यहाँ से जा रहा है, मतलब कि बैंक से जा रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या रहेगा, डेबिट क्या रहेगा, इसकी एंट्री बनेगी। कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो क्रेडिट क्या रहेगा, कमीशन रिसीव, कितना कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्या रहेगा, किस बैंक से हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ पर किससे हुआ था, SBI बैंक ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा वो वाला बैंक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, और से हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं, SBI बैंक के ग्रुप में ही रखेंगे इसको और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डाल ही देती हूँ मैं।
और कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे क्या है कि 10,000 हमें कमीशन बैंक से रिसीव हो गया और कंट्रोल ए से कर देंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे रिसीट वाउचर की एंट्री तो हो गई है। अभी क्या होगा यहाँ पर कि अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उस पार्टी के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या किया था, जिसने हमें चेक दिया है उस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से जर्नल वाउचर ओपन करते हैं F7 से। तो एंट्री आपको एक बार बता देती हूँ, XYZ ट्रेडर से हमें कमीशन का 10,000 रुपए का यहाँ पर चेक मिला था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, XYZ ट्रेडर्स ने हमें चेक दिया था तो यहाँ पे डेबिट करेंगे XYZ ट्रेडर्स को। इनका भी लेजर नहीं है तो ऑल्ट सी से बनाएंगे। या फिर अगर हमारे पास कोई पहले से है यहाँ पर कोई, तो इसका बना लेते हैं। जैसे राजेश है, राजेश को यहाँ पे ले लेते हैं जिनके अकाउंट में पहले से 15,000 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कंपनी का नेम है राजेश। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट क्या कर लेते हैं, 10,000 ही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्रेडिट पर है, चलिए तो हम XYZ बना लेते हैं, फालतू में और कंफ्यूजन हो जाएगी तो। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको XYZ ट्रेडर्स हो गया। यहाँ पे डेबिट में अमाउंट रख लेते हैं 10,000। अब क्या करना है आपको, F12 पर एंटर करेंगे। यहाँ पर फंक्शनल कीज में से F12 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर अलाउ कैश अकाउंट से जर्नल वाउचर, कैश अकाउंट को आप यहाँ पे यस करेंगे और ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी कर देंगे बैंक से रिलेटेड यस। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक और कैश का जो लेजर्स है वो आने लगे हैं जो कि पहले नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, SBI, तो SBI को यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें SBI को दूसरी डेट यहाँ पे डाल के F2 में जो हमने डेट में क्या किया था 10,000 की एंट्री कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो भी हमारी नरेशन है कि हमने जो चेक है वो रिसीव कर लिया है कमीशन को, यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब कि हमें चेक से जो अमाउंट था वो हमें मिल गया है। तो ये वाली एंट्री कैसी थी कि जब भी हमें चेक या फिर बोल सकते हैं चेक बाउंस हो जाता है, आपने सुना होगा, तो वो वाली एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे की जाती है हमने समझ लिया है। अब क्या है, यहाँ पर जर्नल वाउचर से रिलेटेड सभी तरह की एंट्रीज कर ली है। यहाँ पर चाहे वो क्या कैसा हो कि हमें परचेज कर रहे हैं कोई चीज क्रेडिट पर, कोई गुड्स, या फिर सेल कर रहे हैं कोई गुड्स क्रेडिट पर किसी क्रेडिटर से, या फिर डिसओनर ऑफ चेक की एंट्री होगी। तो कैसे होगी, उसमें पहले रिसीट वाउचर में एंट्री करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर जर्नल वाउचर में एंट्री होती है। अगर आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स बुक पर एंटर करेंगे, यहाँ पे जर्नल रजिस्टर का ऑप्शन होता है सबसे नीचे, इस पर एंटर करेंगे तो ये सारा क्या है आपको जर्नल वाउचर से रिलेटेड डेटा जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाते हैं। अगर आपको चेंजेस भी करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वापस आएंगे, डे बुक में से भी आप जर्नल की जितनी भी आपकी एंट्रीज है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कमीशन रिसीव की एंट्री की थी, वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगी कि आपने कमीशन को रिसीव किया है। बाहर जाएंगे, यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में क्या है, यहाँ पर जाएंगे तो करंट एसेट्स में बैंक में जाएंगे। बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है डिसओनर ऑफ चेक की एंट्री कर ली है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी जर्नल वाउचर से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे क्या है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर जो भी है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट नोट वाउचर है उनके बारे में समझेंगे, कैसा होता है, क्या मतलब होता है, कैसे उनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
टैली में। तो आई होप ये जितने भी देखिए टोटल 6 टाइप्स के वाउचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेल्स वाउचर मतलब कि गुड्स को सेल कर रहे हैं तो एंट्री उसमें होती है। परचेज वाउचर गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो एंट्री परचेज वाउचर में होगी। रिसीट वाउचर हमारी इनकम या फिर कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है तो वो रिसीट वाउचर में आती है। और पेमेंट वाउचर में यहाँ पर हम कुछ गुड्स से अलग कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे वो किस में आएंगे, पेमेंट वाउचर में आते हैं। और काउंटर वाउचर में बैंक से रिलेटेड, जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट या फिर चेक बाउंस हो जाता है, डिसओनर ऑफ चेक होता है, इससे रिलेटेड एंट्रीज होती हैं। तो आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी 6 टाइप्स के वाउचर्स के बारे में। नेक्स्ट सेशन में दूसरे टाइप का वाउचर स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।